नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। आए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में पशु क्रूरता का रोंगटे खड़े करने वाला मामला सामने आया है, जहां कुछ लोगों ने नन्हे पपीज को जहर देकर मार दिया। अब इस मामले में डॉग लवर ग्रुप ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक गोरा बाजार थाना अंतर्गत बिलहरी में मोहित रेसिडेंसी अपार्टमेंट है, जहां एक फीमेल डॉग ने 7 पपीज को जन्म दिया था। कुछ दिनों बाद जब ये पिल्ले बड़े हुए तो अपार्टमेंट में घूमने लगे और गंदगी करने लगे। वहां रहने वाले लोगों को इससे आपत्ति होने लगी और उन्होंने कॉलोनी में रहने वाली एनिमल लवर ग्रुप की सदस्य खुशी तिवारी को जानकारी देते हुए इन पिल्लों को वहां से हटाने के लिए कहा। होली पर्व के दौरान अपार्टमेंट में कुछ लोगों ने आपस में चर्चा करते हुए पिल्लों को मारने की बातचीत भी की और होली के दूसरे दिन 7 पिल्ले मृत पाए गए, जिन्हें खुशी तिवारी ने अपार्टमेंट के पास ही मृत पिल्लों के शव को दफना दिया और इसकी जानकारी एनिमल लवर ग्रुप के अन्य सदस्यों को दी, जिसके बाद सभी ने गोरा बाजार थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। सर, बिलहरी में कुछ जो डॉग के बच्चे थे उसको जहर देने का मामला है क्या? थाना प्रभारी गोरा बाजार को बिलहरी कॉलोनी में रहने वाली एक युवती ने एक आवेदन दिया कि उसका कहना है कि जो 4-5 पिल्ले थे उसको वहाँ कॉलोनी वालों ने उसको जहर देकर मार दिया और उसको दफना दिया। ऐसा एक आवेदन पत्र उन्होंने दिया है, जिसे जांच में लिया गया है। जांच के दौरान वहाँ बिलहरी जो कॉलोनी वासी हैं उनके कथन लिए जाएंगे और आसपास के लोगों से इस संबंध में पूछताछ की जाएगी। अगर ऐसी कोई बात आई जिसमें जानबूझकर पिल्लों को जहर देकर मारने की कोई बात पाई जाती है तो निश्चित रूप से इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कितना गंभीर है ये मामला? पशुओं के ऊपर क्रूरता, किस तरह की कार्रवाई? सभी को जीवन का सब बराबर अधिकार है, चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो, और पशु को भी कोई गलत ढंग से उसको यातना देकर या जानबूझकर उसको कोई जहर देकर या कोई ऐसी गतिविधियों से मारता है जो सामान्य दृष्टि से क्षम्य नहीं है या कानूनी दृष्टि से क्षम्य नहीं है, तो निश्चित रूप से उसमें कानून के हिसाब से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जबलपुर में उस वक्त बड़ा हादसा होते होते टल गया जब लोगों से भरी स्कॉर्पियो कार सड़क किनारे खड़ी कार को टकराकर बीच सड़क में पलट गई। गनीमत रही कि इस हादसे में स्कॉर्पियो के ड्राइवर को हाथ में जहां मामूली चोट आई है, वहीं स्कॉर्पियो में सवार अन्य 3 लोग सुरक्षित रहे। घटना मदन महल थाना क्षेत्र के मानस भवन की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हादसा उस वक्त हुआ जब सागर जिले के रहने वाले स्कॉर्पियो सवार किसी परिचित से मिलने जबलपुर के गोरखपुर जा रहे थे। तभी मानस भवन के पास सड़क के किनारे खड़ी एक पंचर कार से अनियंत्रित होने की वजह से स्कॉर्पियो कार जा टकराई, जिससे स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा पंचर कार के पिछले हिस्से में फंस गया। जैसे ही स्कॉर्पियो के ड्राइवर ने कार को रिवर्स कर निकालना चाहा, वैसे ही स्कॉर्पियो पलट गई। चौकी प्रभारी बस स्टैंड दिनेश गौतम ने बताया कि कार पलटते ही उसमें सवार लोग चीखने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने कार सवार लोगों की आवाज सुनकर उन्हें बाहर निकाला। घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची मदन महल पुलिस ने स्कॉर्पियो कार को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आज सुबह मानस भवन के सामने थाना मदन महल क्षेत्र अंतर्गत एक सेल्टोस की गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी। रोड किनारे में एक स्कॉर्पियो द्वारा टक्कर मार दी गई थी, जो मौके पर पलट गई थी। किसी को चोट इंजरी नहीं आई है और गाड़ी को वापस सुपुर्द किया गया है लाठी के, और जो गाड़ी ने एक्सीडेंट की थी उसको थाने में विधिवत रखा गया है। कारण पता चला किस कारण वो सीट एडजस्टमेंट को लेकर घटना घटी है। चलती गाड़ी में वो सीट आगे पीछे करने को लेकर उसके द्वारा एक्सीलेटर में पैर रख दिया गया था, इससे अचानक गाड़ी आगे बढ़ने से क्षतिग्रस्त हो गई। कहाँ की गाड़ी है? कौन? ये गाड़ी तो सागर पासिंग गाड़ी है और जो गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है वो लोकल जबलपुर की है। पता चल पाया किनकी थी गाड़ी? वाहन मालिक जो है वो जयपुर के रहने वाले हैं, स्टूडेंट हैं, यहाँ पर आए हुए थे घूमने फिरने। जबलपुर के माड़ोताल थाना अंतर्गत राहुल नामक एक युवक को कुछ अज्ञात युवकों ने चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि खजरी खीरिया बाईपास के पास बने फोर्ड कर शोरूम के नजदीक अचानक ही 4 से 5 युवक आए और पीड़ित राहुल से विवाद करते हुए उसकी जांघ पर चाकू मार दी। जैसे तैसे वहां अपनी जान बचाते हुए वहां से भागा और अपनी बहन को फोन किया। इसके बाद मौके पर बहन ने पहुंचकर घायल युवक को पहले माड़ोताल थाने ले जाकर शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद विक्टोरिया अस्पताल पहुंचकर उसका उपचार कराया। इस पूरे मामले में पीड़ित राहुल की बहन प्रीति ने बताया कि उसका ग्वालियर के रहने वाले वीरेंद्र वर्मा के खिलाफ आधारताल थाने में धारा 351 का प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है और जिन युवकों ने उसके भाई पर जानलेवा हमला किया, आरोपियों ने उसकी बाइक भी लेकर फरार हो गए। वे उसे अपनी बहन को समझ लेते की बात कह रहे थे। बहरहाल पुलिस पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए हर एक पहलू की जांच कर रही है।
क्या हुआ है? आज मेरे भाई को कुछ लड़कों ने रोका था कटंगी बाईपास और खजरी बाईपास के बीच में। फोर्ड गाड़ी का जो शोरूम है उसके पास ही। तो 6-7 लड़के थे, उन लोगों ने इसको मारा और पहले ऐसे ही मारा और ये बोला क्योंकि मेरा एक केस चल रहा है 69 351 का वीरेंद्र वर्मा के ऊपर। उन लोगों ने ये बोला कि अपनी बहन को ये बोलो कि इस केस को ख़त्म कर दे, समझाओ उसको फ़ोन करके। तो इसने बोला मुझे नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में। नॉर्मल ऐसे बात करते करते इसको फिर उन लोगों ने चाकू मारी। तो ये गाड़ी वगैरह जो कुछ भी था ये छोड़ के कटंगी बाईपास साइड के लिए भागा है और फिर हम लोगों को कॉल किया उसने आने के लिए। कहाँ पर लगी है था? इसको पैर में घुटने के ऊपर। कहाँ के रहने वाले हैं? हम कटंगी के। यहाँ कहाँ आए हैं? मैं तो महाराजपुर में रहती हूँ ना, रेंट से। किससे चल रहा था ये केस? क्या नाम? वीरेंद्र वर्मा नाम है, ग्वालियर से रहते हैं। उन्हें भेजे रहते थे? जब केस से रिलेटिव बातें हैं तो उन्हीं ने भेजे होंगे ना। अभी आप कहाँ गए? मैं तो कटंगी में थी, कटंगी से आई हूँ इनको लेने के लिए। तो थाने गए आप? हाँ, मड़ोताल थाने गए थे। शिकायत बताई है? हाँ, शिकायत दर्ज की है। अभी कहाँ आए हैं? यहाँ विक्टोरिया हॉस्पिटल भाई को मिला है? मुलायजे के लिए और इलाज कराने। क्या नाम है भाई का? राहुल। आपका नाम? प्रीति। घनघोरिया परिवार द्वारा 18वां रोजा अफ्तार आयोजन किया गया है। जबलपुर आज घनघोरिया परिवार द्वारा 18वां रोजा अफ्तार मैदान मस्जिद छुट्टू मियाँ की तलैया खटिक मोहल्ला जवाहरगंज वार्ड में मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश हजरत मौलाना डॉक्टर मुशाहिद रजा सिद्दीकी मुख्य आतिथ्य में शामिल हुआ। पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्तमान विधायक लखन घनघोरिया ने कहा है कि मेरे परिवार के द्वारा 35 वर्षों से लगातार इसका आयोजन किया जा रहा है। देश प्रदेश शहर में अमन शांति एवं सद्भावना के लिए दुआ मांगी गई। जी भैया, ये रोज़ा अफ्तार का आयोजन किया गया है। पवित्र रमज़ान का महीना जो इबादत का महीना कहलाता है और ये मालिक का करम है कि 18वें रोज़ा अफ्तार का सौभाग्य मेरे परिवार को मिलता है। सबसे पवित्र महीना माना जाता है ये, और इसमें विशेष करके बड़ी शिद्दत निष्ठा भक्ति के साथ बड़ी इबादत से लोग रहते हैं और सबकी सलामती की दुआ भी करते हैं। हमारे देश की परंपरा बुजुर्गों की जो है वो कौमी एकजहती की है। सर्वधर्म समभाव हमारा मूल मंत्र है। प्यार सौहार्द का वातावरण सदा बना रहे, ये हमारे बुजुर्गों की एक परंपरा है और ये धरोहर हमको विरासत के रूप में मिली है। आज का दिन हमारे परिवार के लिए महत्वपूर्ण होता है। बड़े सौभाग्य का दिन होता है, बड़े पुण्य का दिन होता है, बड़े सवाब का दिन होता है। इस दिन ये उस मालिक ने हमारे हिस्से में आज का दिन डाला, इसके लिए मैं तमाम साथियों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इस पवित्र महीने में सभी रोजगारों की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है, सबसे बड़ा सवाब का काम है जो मेरे परिवार के हिस्से में आता है। इस पवित्र अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। इसी प्रकार से हमारी कौमी एकजहती का माहौल बना रहे, भाईचारा, एकता, सद्भावना, सौहार्द का वातावरण सदा बना रहे, ऐसी मालिक से दुआ करता हूँ। इसी प्रकार से हम अपने बुजुर्गों की इस परंपरा को कायम रखें, ये भी मालिक से दुआ करता हूँ।